हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे रखा है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ अ कॉर्ड। पी क्यू हमारी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस भी कितनी 6 सेंटीमीटर है। टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। जो टी पी और टी क्यू है ये मेरी टेंजेंट है। हमसे पूछा गया पी टी क्यू, ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमें हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो रेडियस कॉर्ड और ये वाली रेडियस तीनों की तीनों सेम है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें सेम होती हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, 60 60 एंड 60 डिग्री। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी ओ क्यू एंड पी क्यू तीनों साइडें मेरी 6 सेंटीमीटर की है। यहाँ लिखेंगे इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी वजह से क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री इज़ 60 डिग्री। इसका ये एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो ये मेरा 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। अब अगर मैं किसी सर्कल की टेंजेंट पर रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो उस पर क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। इस वजह से मेरा ओ पी परपेंडिकुलर होगा पी टी पे एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा क्यू टी पे, जिसको हमने थ्योरम 10.1 में प्रूफ किया था। तो ये भी मेरा 90 डिग्री है और ये भी मेरा पूरा क्या है 90 डिग्री। ध्यान रखना है, मैंने पूरा बोला है। तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ओ पी क्यू एंड टी है। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। हमें फाइंड कौन सा करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो चारों एंगल को जोड़ेंगे। यहाँ लिखा मैंने इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा 360 डिग्री के। ये 60, 90 एंड पी टी क्यू इक्वल 360। इनको मैंने ऐड कर लिया 180, 240 पी टी क्यू प्लस का है, ट्रांसपोज हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस में 240, माइनस करने पे ये मेरा एंगल आ गया 120 डिग्री का। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है इन द गिवन फिगर ए डी बी ई सी एफ वेयर ए बी, हमें फाइंड करना है ए डी बी ई और सी एफ को, जहाँ पर ए बी 12 है, बी सी 8 है और ए सी 10 है। 12, 8 और ये 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से ज़्यादा डायग्राम को आपको समझना है। अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। हमें मालूम है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो इक्वल होती है कि जो मेरी पी ए है वो इक्वल होगी किसके, पी बी के। ये थ्योरम 10.2 में प्रूफ किया था कि ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इस वजह से जितनी मेरी ए डी होगी, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, उतनी ही मेरी क्या होगी, ए एफ होगी। जितनी ए डी होगी उतनी ही मेरी ए एफ होगी। इसी तरीके से जितनी मेरी बी डी होगी उतनी ही मेरी डी ई होगी। इसको मैं पर्पल से दिखा रहा हूँ। और जितनी मेरी सी एफ होगी उतनी ही मेरी सी ई होगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट होंगी, ये दोनों टेंजेंट होंगी और ये दोनों भी टेंजेंट होंगी। तो मैं किसी एक को मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि जो मेरी बी डी है ये मेरी कितनी है, एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी, एक्स ही होगी। ठीक है, टोटल थी 12। अगर इसमें से मैं x माइनस कर दूं तो ये वाली मेरी कितनी आ जाएगी, 12 माइनस एक्स। ये अगर 12 माइनस आ जाए तो ये भी कितनी होगी, 12 माइनस एक्स होगी।
ठीक। अब यहाँ पर ये मेरी एक्स आ गई, टोटल कितनी है 8, 8 में से एक्स हटा दूँ तो ये मेरी कितनी बचेगी 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी कितनी होगी 8 माइनस एक्स होगी। इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन की वैल्यू को निकालना है। तो जो मैंने यहाँ पे किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में कि जो मेरी टेंजेंट थी उनको इक्वल कर देता हूँ। AD सबसे पहले शुरुआत की थी हमने BD से, BD बराबर होगी BE के, जिसको मैंने x माना है, ठीक। AD बराबर होगी AF के, जो कि मेरी कितनी है 12 माइनस एक्स है, 12 माइनस एक्स है। इसी तरीके से जितनी मेरी CF होगी उतनी CE होगी, ये मेरी है 8 माइनस एक्स, ठीक। बाय थ्योरम 10.2, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया ड्रू अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये मेरी सारी इक्वल होगी। अगर मैं CF और AF, CF प्लस AF इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा कौन बन जाएगा, AC बन जाएगा। ये मेरी कितनी दे रखी है 12 माइनस में x, ये कितनी दे रखी है 8 माइनस में x, और पूरी AC कितनी मेरी 10 सेंटीमीटर। 12 और 8 कितना हुआ 20, माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x इज इक्वल टू 10, माइनस का 2x इधर x को आ जाएगा प्लस का, और प्लस का 10 इधर x को आ जाएगा माइनस का। 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया मेरा 5, x की वैल्यू मेरी 5 है। अब जो क्वेश्चन पूछा था वो फाइंड कर देंगे। हमसे पूछा था AD देखो कहाँ पे है, AD कितना है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, तो 12 में से x यानी कि 5 माइनस कर दो, ये मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर। वो क्या पूछा था BE ये मेरी कितनी थी x की वैल्यू कितनी है मेरी 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या था CF ये मेरा था 8 माइनस में x, 8 माइनस एक्स का मतलब है 8 माइनस का 5 यानी कि 3 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।